जय हिंद। शुरू करें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट नंबर 31। ठीक है, प्रैक्टिस 31 डिस्कस करेंगे हम लोग। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है और कोशिश करना कि आराम आराम से प्यार प्यार से जवाब दें और सारे क्वेश्चन के सही जवाब दें, है ना। आराम आराम से प्यार प्यार से जवाब हो और सारे क्वेश्चन के सही जवाब। चलो कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले तो क्या आने वाला आपको पता ही है। क्या आने वाला है भाई? तो सबसे पहले आने वाला है हमारा पैसेज। पैसेज को हम छेड़ते नहीं और क्वेश्चन को हम छोड़ते नहीं। चलो इनलार्ज करके देखते हैं इसको। थोड़ा सा इनलार्ज तो कर ही लेकिन बाद में करना ही पड़ता है। चलो ये आ गया क्वेश्चन। चलो छोटा पैराग्राफ और सब में 3 पैराग्राफ आता है। हाउ डिड द माउस कम आउट ऑफ द बास्केट। माउस का मतलब क्या चुहा? देखो एरर में भी पूछ चुका है, सिंगल प्लेयर करने के लिए। हाउ डिड द माउस कम आउट ऑफ द बास्केट, कि बास्केट से चूहा बाहर आया कैसे। The rabbit helped the mouse to come out. Rabbit ने मदद किया. The rat ate all the corn completely and then come out. पहले पूरा खा लिया. The rat came out on the second day after its belly shrank. या उसका पेट एकदम सिकुड़ गया तब बाहर आया. None of this. तो दो बातें देखो इसमें, पहला और तीसरा हो सकता है कि मान लो कहीं से फंस गया था, बास्केट में फंस गया था, उसका खूब पेट फूल गया होगा तो बाहर नहीं निकल पा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। या किसी ने मदद की भी हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो इसमें तो कहानी में जाना पड़ेगा। या फिर पूरे के पूरे कहाँ पे चला गया? पूरे फैक्ट पे चला गया। पूरे के पूरे फैक्ट पे चला जा रहा है। जाने दीजिए, हम लोग रोक तो सकते नहीं बेचारे किसी को कहीं जाने से। हाउ डिड द रैबिट कम टू नो दैट देयर इज माउस इन द बास्केट। इसका मतलब यहाँ से क्वेश्चन पता चल रहा है कि पहले का आंसर रैट होगा। देखो इस क्वेश्चन से पता चल जाए कि रैट ही होगा, बिना पैराग्राफ में जाए कि रैबिट ने मदद किया है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, रैबिट ने मदद किया। द माउस क्राई इंटीमेटेड द रैबिट, कि माउस ने चीखा होगा तो उससे इंटीमेट, उससे खबर मिली। इंटीमेट का मतलब खबर करना। द माउस कॉल्ड द रैबिट फॉर हेल्प दस इट केम टू नो, उसने पुकारा कि आजा आजा आजा, राम नाम लिया होगा, माउस भैया, चूहा भैया आ जाओ। द कैट इन्फॉर्म द रैबिट अबाउट द कैट, बिल कैट, बिल्ली ने जाके बताया हो कि बिल्ली उसको मार के खा जाएगी, उसको इन्फॉर्मेशन देगी। द रैबिट वांटेड टू ईट द कॉर्न एंड दस इट केम टू नो, क्योंकि वो खुद खाना चाह रहा था इसलिए उसको पता चल गया। तो मुझे लगता है कि माउस का जो क्राई होगा, चीख चिल्ला रहा होगा, तो इससे पता चलना चाहिए। यानी कि इसका मतलब भी 2 का 1 हो सकता है। पहले का तो पता चल गया रैबिट ने मदद किया, दूसरे में जो है फर्स्ट ये ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन भी क्या है? व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। अब टोन पैसेज का क्या है, इसके तो फिर पैसेज में ही जाना पड़ेगा कि भाई किसी पर आरोप लगा रहा है कि किसी को एक्सप्लेन कर रहा है कुछ। टोन क्या है पैसेज का? तो टोन के लिए तो फिर पूरे पैराग्राफ में जाकर ही पता चलेगा। चलो चलते हैं। अ ग्रिडी माउस, एक लालची चूहा, सॉ बास्केट फुल ऑफ कॉर्न, कॉर्न से भरा हुआ था। ही वांटेड टू ईट इट, खाना चाहता था। सो ही मेड अ स्मॉल होल इन द बास्केट, ही स्क्वीज्ड इन थ्रू, छोटा सा छेद बनाया और एकदम स्क्वीज, सिकुड़ कर घुस गया। छोटा सा छेद बना, एकदम सिकुड़ कर कहीं इधर उधर करते हुए घुस गया। स्क्वीज इन थ्रू द होल, ही स्क्वीज इन थ्रू द होल। ठीक है। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, खूब खा। तो पेट में, यही मैं कह रहा था, हो सकता है कुछ खूब खूब खा लिया, पेट भर गया, मोटा हो गया, फिर निकलने में दिक्कत होती है, ऐसा हो सकता है। मान लो फिर भूखे पेट कहीं जाना तो पेट वेट सिकोड़ के हम अंदर घुस जाएंगे, लेकिन अगर खूब खाना खा लिया तब हम पेट को सिकोड़ कर बाहर थोड़ी निकल सकते हैं, है ना। ही एट अ लॉट ऑफ कॉर्न, ही फेल्ट फुल, एंड जब पूरा लगा उसका पेट फुल हो गया तो ही एंड was very happy, खुश था। Now he wanted to come out, अब बाहर वो आना चाहता था। He tried to come out through the small hole, उसी छोटे छेद से बाहर आ रहा था। He could not, लेकिन आ नहीं पाई। The belly was full, पेट पूरा भरा हुआ था। He tried again, दोबारा ट्राई किया, but it was of no use, बेमतलब, बिना किसी फायदे का, no use, कोई फायदा नहीं हो रहा था। He could not, but it was of no use. The mouse started crying, अब माउस के देखो दूसरा का जवाब मिल गया, crying, दूसरा के 2 का जवाब मिल गया था। तो रैबिट वाज पासिंग बाय, रैबिट इट हर्ड द माउस क्राई, यही था। 2 सवाल का जवाब मिल गया था, तीसरा का नहीं मिल रहा था। टोन, व्हाई आर यू क्राइंग माय फ्रेंड, लुक द माउस एक्सप्लेन्ड, आई मेड अ स्मॉल होल एंड केम इनटू द बास्केट टू ईट द कॉर्न, नाउ आई एम नॉट एबल टू गेट आउट थ्रू दैट होल। The rabbit said, it is because you ate too much, wait till your belly shrinks. The rabbit laughed and went away. The mouse fell asleep in the basket. The next morning his belly had shrunk, but he wanted to eat some more corn. He forgot all about getting out of the basket. So he
at the corn and his belly was really big again. After eating, the mouse remembered that he had to escape, but obviously he could not. So he thought, oh, now I'll go out tomorrow. That cat was the next passerby. He smelled the mouse in the basket. He lifted its lid and ate the mouse. आह, कितना भयंकर कहानी है, कितना खूबसूरत कहानी है। मजा आ गया वो कहानी सुनकर कि लालच कितना इंसान को खतरे में डाल सकता है, या कोई मनचाही चीज जो हमारे सामने आता है। पहली बार अगर गलती कर तो समझ में आ भी जाता है, पहली बार पता नहीं था, दोबारा वही गलती जो करता है उसकी कोई माफी नहीं। पहली बार आपने गलती की, समझ में नहीं आता, चलो तो आपको एक रास्ता मिल गया कि चलो पहली बार गलती का तो बताने वाला मिल गया, लेकिन खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। तो इसका तो पहला का जवाब, इसका मतलब सारा ही कहानी बदल गया, सारा कहानी कच्चा दे गया, सारा कहानी। पहले का जवाब कुछ और ही होगा, पहले का जवाब क्या होगा, पूरा कहानी बदल दिया। क्या होगा, क्वेश्चन क्या होगा कि द रैबिट हेल्प द माउस टू कम आउट, बिल्कुल मदद नहीं किया। हम लोग सोच रहे थे करेगा, सुनकर पुकार आया, लेकिन करेगा नहीं, किया नहीं मदद, बिल्कुल मदद नहीं किया। तो ये तो कहानी खत्म हो गई। द एट ऑल द कॉर्न कंप्लीट एंड देन केम आउट, ये भी नहीं हुआ। द रैट केम आउट ऑन द सेकेंड डे आफ्टर इट्स बेली श्रैंक, ये भी नहीं हुआ। बेली तो उसका श्रैंक हुआ था, बेली तो उसका श्रैंक हुआ था, लेकिन बाहर नहीं आया। तो क्या होगा, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ नहीं है। इसका आंसर क्या होना है, नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं। बेली उसका छोटा होता, श्रैंक हुआ था दूसरे दिन, लेकिन वो बाहर नहीं आता, वो तो और खाने में लग गया था। तो क्या होगा, नन ऑफ दिस, बाहर आया ही नहीं, तीनों गलत। हाउ डिड द रैबिट कम टू नो दैट देयर इज माउस इन द बास्केट, तो ये था, इसी से पता चल सकता था, और कोई कहानी तो पहला दूसरा। चलिए, दो में से एक क्वेश्चन तो हमारा निकला। तीसरा है, व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, पैसेज का टोन क्या है। तो टोन क्या है, एक्यूजेटरी की आरोप लगा रहे किसी पर, एरुडाइट, एरुडाइट तो पांडित्य, पांडित्य ज्ञान से भरा हुआ, मैलिसस बुरा इंटेंशन वाला। तो ऐसा नैरेटिव है, नैरेटिव का मतलब क्या, व्याख्या कर रहा है, बता रहा है। नरेशन का मतलब क्या होता है, बोलना, बताना। तो पूरे पैराग्राफ में नरेशन किया जा रहा है, बताया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसलिए कहेंगे नैरेटिव टोन है, मतलब कहानी सुना रहा है। क्या कर रहा है, हमें कहानी सुनाया जा रहा है। द फ्यूचर ऑफ फूड कंपनी सीम्स क्वाइट सिक्योर ओड टू एवर ग्रोइंग डिमांड, कि जो फूड कंपनीज है उसका जो है फ्यूचर बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए डिमांड के कारण। किस कारण बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़ते हुए डिमांड के कारण। ठीक है, बढ़ते हुए डिमांड के कारण। ठीक है, बढ़ता हुआ डिमांड, की डिमांड क्या है, बढ़ता जा रहा है। तो वर्ड टू कोई वर्ड ही नहीं होता, क्या होता है, ओइंग टू। वर्ड क्या होता है, ओइंग टू, के कारण, और इसका मतलब क्या होता है, के कारण। तो ओइंग टू होना चाहिए, क्या लिख दिया, ओड टू। और ओड टू प्रीपोजिशन की तरह भी माना जाता है, एडजेक्टिव की तरह भी माना जाता है। ओइंग टू, ओइंग टू का मतलब के कारण, की वजह से, ओइंग टू। The political candidate talked as if she has already been elected. She has already been elected to the presidency. कि जो कैंडिडेट था पॉलिटिकल, वो ऐसे बोल रही थी जैसे लगता था वो जीती, पहले से जीत चुकी है। ऐसा ही क्वेश्चन पिछली बार क्लास में टेस्ट में भी था कि सागर कुछ ऐसा कर रहा है, ऐसा बिहेव कर रहा है, ऐसे का तूफान उसको गुस्सा दिया हो। बिल्कुल वैसा ही सेंटेंस है। वो सेंटेंस कैसे बदल के एक ही चीज कैसे पूछता है, बात सेम है, बताइए। The political candidate talked as if she has already been elected. She has already been elected to the presidency. तो ये कंडीशनल सेंटेंस की तरफ चल रहा है कि ऐसे बात करे जैसे उसको पहले ही चुन ली गई हो, जीत चुकी हो। मतलब जो अभी हुआ नहीं, कल्पना। तो दो तरह से बन सकता है यह। एक तो इस हैज को क्या कर सकते हैं, हैड कर सकते हैं कि सी हैड ऑलरेडी बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी। और दूसरा क्या हो सकता है कि कल्पना कर रहे हैं कि उसको पॉसिबल ही नहीं है जीत पाना, ऐसा भी हो सकता है कि जीत पाना संभव ही ना हो। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, वर, यानी दो तरह से बन सकता है। या तो सी वर इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट, बात तो ऐसे करे इसे चुन ली गई हो, तो सी वर इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंट, यह भी हो सकता है। और दूसरा हो सकता है कि आप हैड प्लस V3 से बनाइए,
कुड हैव बीन ऐसे बनता है, तो शी हैड बीन इलेक्टेड टू द प्रेसिडेंसी, दोनों तरह से बन सकता है, ऐसा उसमें भी बताया था, ऐसा यहाँ भी। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस को एक बार देख लीजिएगा तो ध्यान रहेगा। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ के बनाएंगे तो सब अच्छा रहेगा। लीजिए ये क्वेश्चन, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। जितने भी मॉडल्स हैं उसमें जेसिका जो है मोर, ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग वन। जितने भी जेसिका लाल वैसे भी आपने बहुत सुना होगा, फिल्म भी आई थी। बताओ भाई क्या करोगे? तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिग्री का। क्वेश्चन किसका है? डिग्री का। तो इसमें जब डिग्री में हमें पता रहता कि दो के बीच में कंपैरिजन होना है तो मोड लिखते हैं। यहाँ तो ऑफ ऑल लिखा है, इसका मतलब दो से अधिक है, ढेर सारे हैं। जब दो से अधिक है, ढेर सारा है, कई है, अनेक है, बहुत है। जब दो से अधिक है, ढेर सारा है, कई है, अनेक है, बहुत है। ढेर सारे है, अनेक है, बहुत है, तो सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए ना, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए ना। तो क्या होना चाहिए था? ऑफ ऑल द मॉडल्स जेसिका इज द मोर गुड लुकिंग। मोर की जगह क्या होता है? मोस्ट गुड लुकिंग। सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए था, मोस्ट गुड लुकिंग, सबसे ज्यादा सुंदर है। चूज द वर्ड अपोजिट। एंटोनिम्स ढूंढना है भैया, जल्दबाजी में कुछ मत ढूंढना, सिनोनिम्स मत ढूंढ लेना। ऑपोजिट ढूंढना, डेविएट, अट्रैक्ट, कंटिन्यू, अटेंड, कंसंट्रेट, अटेंड। मुझे तो, आपको यहाँ दिखता है, मुझे तो स्क्रीन पे दिखता है कंप्यूटर के, मैं तो अपना कंप्यूटर पर देख के काम चला लेता हूँ। तो अट्रैक्ट का मतलब क्या है? आकर्षित करना। कंटिन्यू क्या है? जारी रखना। अटेंड, उपस्थित होना, यही है ना। और कंसंट्रेट, ध्यान देना। कंसंट्रेट, किसी बात पर ध्यान देना, किसी बात पर फोकस करना। कंसंट्रेट, ध्यान देना, फोकस करना। तो सबसे पहले हमें डेविएट का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो डेविएट, डेविएशन आपने फिजिक्स में बहुत पढ़ा होगा, फिजिक्स में डेविएशन पढ़े कि नहीं पढ़े? डेविएशन, तो डेविएट का मतलब क्या होता है? रास्ता बदलना, रास्ते से भटकना। डेवियस का मतलब क्या होता है? भटकना, भटकना, रास्ते से भटकना, डेविएट। तो अपोजिट ढूंढना था, तो डेविएट का क्या हो जाएगा? कंसंट्रेट, इकट्ठा होना, जमा होना, ध्यान देना। डेविएट का मतलब कि रास्ते से भटक जाना, इधर से उधर चले जाना। तो कंसंट्रेट, इकट्ठा होना, किसी एक जगह पे जमा होना, डेविएट करना, तो कंसंट्रेट, इकट्ठा होना। ठीक है, अपोजिट ढूंढना था ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें थोड़ा सा मुझे गड़बड़ सा लग रहा है, अट्रैक्ट भी हो सकता है इसका मीनिंग, सिनोनिम्स। इसलिए कि कंसंट्रेट का मतलब हुआ किसी चीज पर ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। और एक कंसंट्रेट का मतलब हुआ कि एक जगह इकट्ठा होना। कंसंट्रेट ये भी होता है, किसी एक जगह पर कंसंट्रेट करना। और डेविएट का मतलब क्या होता है? भटकना, और या रास्ता बदल लेना, डेविएट कर जाना। और अट्रैक्ट का मतलब क्या होगा? आकर्षित करना। तो डेविएट का तो इट हैज, यू हैव डेविएटेड मी। तो भटकाना और भटकना दोनों होता है, ध्यान देना यहाँ पे। भटकाना और भटकना, डेविएट का दोनों मतलब है, भटक जाना। ही हैज डेविएटेड, यू हैव डेविएटेड मी। तो चूंकि डेविएट का मतलब भटकाना और भटकना दोनों हो सकता है,
तो इसलिए इसका पॉसिबल ये भी है, अट्रैक्ट भी इसका पॉसिबल, डेविएट का अट्रैक्ट किए, डेविएट करने को अट्रैक्ट करता, कोई किसी को डेविएट कर रहा मतलब भटका रहा है, अब भटकाने की वजह क्या करेगा, वो आकर्षित कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ए भी इसका ऑप्शन हो सकता है, दोनों इसका बहुत क्लोज ऑप्शन दे रखा है। तो अब ये एग्जाम वाले पर डिपेंड करेगा वो इसको क्या मानकर चलेगा, पॉसिबिलिटी दोनों की बनती है। कंसंट्रेशन का तो ऐसा भी मतलब होता है ना कि एक जगह पे इकट्ठा होना, कंसंट्रेट होना, कन्वर्ज होना, ऐसा भी होता है। और डेविएट का मतलब भटकाना, तो ये ऑप्शन जो वैसे ज्यादा अच्छा है, अट्रैक्ट भटकाना, क्योंकि डेविएट का मतलब भटकना और भटकाना दोनों होता है, तो भटकाना के हिसाब से अगर हम चलें तो ये ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, अट्रैक्ट। कि भटकाना का क्या हो गया, आकर्षित करना, ठीक है। डेविएट का मतलब हो गया रिपेल करना, भटकाना, इधर उधर भेज देना। तो अट्रैक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा, अट्रैक्ट। कंसंट्रेट भी हो सकता है लेकिन अट्रैक्ट ज्यादा अच्छा रहेगा। एनिहिलेट, एनिहिलेट का क्या ढूंढना भाई, सिनोनिम्स, सिमिलर मीनिंग ढूंढना, ढूंढिए। सॉल्व का मतलब क्या होता है, आसान सा वर्ड है सॉल्व, तो इसमें तो कोई बात नहीं, समाधान करना। इनिशिएट, प्रारंभ करना। डेड्यूस, घटाना या हटाना, दोनों मीनिंग होता है डेड्यूस का। डिस्ट्रॉय तो पता ही है, बर्बाद करना। तो एनिहिलेट, तो सबसे पहले तो हमें एनिहिलेट का मीनिंग पता होना चाहिए, एनिहिलेट का मीनिंग क्या होगा। तो एनिहिलेट का मीनिंग होता है उन्मूलन कर देना। उन्मूलन मतलब क्या, एकदम ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट मिटा डालना, डिलीट, किसी चीज को मिटा डालना, एनिहिलेट, अपरूट, मिटा डालना, उन्मूलन कर देना, खत्म कर देना, या कहीं भी रहते इराडिकेट, इराडिकेट, मिटा डालना, एकदम उन्मूलन कर देना। तो इसके हिसाब से सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, सिनोनिम ढूंढना, तो एनिहिलेट का डिस्ट्रॉय, बर्बाद करना, उन्मूलन करना, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, उन्मूलन कर देना, किसी चीज को पूरी तरह से खत्म कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, असेसिन, 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 जिसकी, असेसिनेट आपने सुना होगा, कई बार वर्ड यूज होता है, असेसिनेट, असेसिनेट। पॉलिटिकल कारण से, राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना क्या कहलाता है, एसेसिनेट, ये है ना, पॉलिटिकल कारण से, राजनीतिक कारण से किसी की हत्या करना क्या है, असेसिनेट। तो जरा बताना इसका स्पेलिंग कौन सा सही है, किसमें गलत है, एसेसिनेट, एसेसिनेट या एसेसिन, क्या मिला, असेसिन। तो जिसकी हत्या की गई है, जिसको आपने पॉलिटिकल कारण से किसी की हत्या की, उसको क्या कहेंगे, असेसिन। तो क्या होना चाहिए इसमें स्पेलिंग, इसमें क्या है देखो, सिंगल एस, डबल एस तो शुरू में होता ही है, इसमें डबल है, इसमें सिंगल कर दिया, तो डबल एस दोनों तरफ डबल एस होता है, असैसिनेट, डबल एस, ए के साथ भी, और मतलब दो बार एस यूज होता है, और दोनों ही एस क्या होता है, डबल होता है। तो फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड असैसिन, और असैसिन का मतलब क्या है, जिसकी हत्या की गई है, जिसकी हत्या की गई, राजनीतिक कारणों से जिसकी हत्या की गई होती है उसको क्या कहते हैं, असैसिन। और उसका वर्ब होता है असैसिनेट, राजनीतिक कारण से या राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा किसी की हत्या करना। A jocular person who is full of amusing anecdotes, ये जो क्वेश्चन है बड़ा प्यारा है। जोकुलर, जोकुलर का मतलब क्या होता है, हंसाने वाला, जो हंसी मजाक करते रहता है उसको क्या कहते हैं, जोकुलर। हंसी मजाक जो करता रहेगा उसको क्या कहेंगे, जोकुलर। एम्यूजिंग का मतलब होता है प्रसन्न करने वाला, एनेक्डोट का मतलब होता है कहानियां, छोटी छोटी जो कहानियां वानियां होती है उसको हम क्या कहते हैं, एनेक्डोट्स। अब इस सारे पहले वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं। वाइल, वाइल का मतलब होता है दुष्टता से भरा हुआ कोई, मतलब आपके दिमाग में कोई ट्रिक है, कोई चालबाजी है, छल है, कपट है, धोखा है, तो उसको कहते हैं वाइल, छल कपट धोखा, वाइल। वैग, वैग का मतलब होता है हिलाने से, दुम हिलाना कहते हैं, दुम हिलाना, हिलाना डुलाना, दुम दुम हिलाना, वैग। एयोन, एयोन का मतलब होता है युग, इपॉक, काल, इरा, बहुत लंबा समय जो होता है,
तो उसको हम लोग कहते हैं एयॉन, युग कहते हैं, कालखंड कहते हैं, जो भी कहते हैं, काल कहते हैं, जो भी कहते हैं। योकेल, योकेल का मतलब होता है ग्रामीण व्यक्ति, जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा सभ्य ना हो, उसको कहते हैं योकेल। गवार कहते हैं, देहाती कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इसमें से कोई ऑप्शन इसका ठीक बना ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में हम सिर्फ बी करके आ सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जो ग्रामीण व्यक्ति होते हैं उनके पास कई छोटी छोटी कहानियां होती है कहने के लिए, काफी वो मतलब हंसमुख किस्म के होते हैं, वो कई चीजों को सुने हुए रहते हैं। तो अक्सर देखेंगे गांव में छोटा से छोटा आदमी हो, कम से कम पढ़ा लिखा हो, उसको सुनाने के लिए कई उसके पास कहानियां, कई बातें, कई चीजें होती है। शहर के लोगों को उतनी कहानियां, उतनी चीजें पता नहीं होती है जितने उन लोगों को पता होता है जीवन के विषय में। क्या कहते हैं, पुराने जो हमारे रामायण महाभारत वगैरह इन सब चीज से संबंधित जो चीजें होती हैं उन लोगों को ज्यादा पता रहता है, और एक से एक अच्छी अच्छी कहानी सुना देंगे आपको। तो ऐसा होता है। तो इस मीनिंग के हिसाब से देखें तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, योकेल कर सकते हैं। ठीक है, योकेल कर सकते हैं। डायरेक्ट मीनिंग तो नहीं है, लेकिन ये मीनिंग हो सकता है, योकेल हो। टू गिव वेंट टू, ये इडियम तो कई बार पूछ रखा है। टू गिव वेंट टू कई बार पूछा जा चुका है। गिव वेंट टू, टू गिव वेंट टू। काउज ट्रबल, परेशान करना। लूज करेज, साहस खोना। सर्कुलेट, घुमाना। क्या होगा? तो इसका मीनिंग होता है एक्सप्रेस, बताना या व्यक्त करना। हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्त करना, जताना, बताना, व्यक्त करना, जो भी कह रहे हैं। चेंज द नरेशन। कॉल द फर्स्ट विटनेस, कि पहले गवाह को बुलाओ। सेड द जज, जज ने कहा कि पहले गवाह को बुलाओ। सेड द जज। कॉल द फर्स्ट विटनेस। The judge commanded to call the first witness. The judge commanded them to call the first witness. The judge commanded that the first witness be called. The judge commanded the first witness to be called. क्या होना चाहिए था? Call the first witness, said the judge. Call the first witness, कि पहले गवाह को बुलाओ। Call the first witness, said the judge. क्या होगा? अब देखो इसमें यह बात फंसा रहा है। क्या फंसा रहा है? कॉल द फर्स्ट विटनेस, सेड द जज। जज ने कहा, यानी जिसको कहा, जिसको कहा उसको यानी वो फिर बुलाएगा फर्स्ट विटनेस को। ठीक है, वो जिसको कहा आपने वो बुलाएगा फर्स्ट विटनेस को, वो आने के लिए ऑर्डर देगा। यानी ये ऑर्डर घूम गया इधर, तो ये एक्टिव से पैसिव की तरफ चला गया। यही हुआ ना, क्योंकि जज ने कहा, सामने वाले को कहा कि बुलाओ, तो वो अब बुलाएगा ना। जैसे प्रिंसिपल कह रहा है पियून, आप नरेशन में देखिएगा, मैंने कहा इस तरह सेंटेंस बनवाया है कि द प्रिंसिपल सेड टू द पियून कॉल द बॉय या लेट द बॉय कम इन, ऐसा था। तो पहले पियून को कहेगा, पियून फिर बॉय को आने दिया। प्रिंसिपल ने कहा पियून को, पियून फिर बॉय को आने देगा। तो थोड़ा सा घूम गई बात। इसमें भी है कि जज जो है वो सामने जो व्यक्ति बैठा हो उसको ऑर्डर देगा, और फिर वो व्यक्ति किसी और को ऑर्डर देगा। तो इसलिए सीधा अगर बना देंगे जज कमांड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, तो ये थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं बनता है। तो इसलिए सबसे बेहतर इसका ये होगा। अब देखो कमांड के साथ दैट का यूज तो करते नहीं है, इसलिए दैट ये गलत हो जाएगा। इसमें देम का इस्तेमाल कर लिया आपने, और ये दोनों सिर्फ देम के अलावा सेम ही है। तो ये होता है कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, कि जब जज ने कि पहले विटनेस को बुलाया जाए। यही है ना, कि बुलाया जाए, पहले विटनेस को बुला लिया जाए। ये सबसे बेहतर ऑप्शन है। वैसे नहीं, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। नॉर्मल सा ये बनेगा, द जज कमांडेड टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। लेकिन मेरे हिसाब से
इस तरह के सेंटेंस में ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर है, द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, कि पहले विटनेस को बुलाया जाए। ये इनडायरेक्ट में जा रहा है, क्या है, आप इनडायरेक्ट में जा रहा है, पैसिव वॉइस की तरफ जा रहा है कि आप किसी और को आदेश दे रहे हैं उसको बुलाया जाने के लिए, इसलिए बेटर ऑप्शन ये है। तो फर्स्ट इसमें कभी कंफ्यूज रहता है लोग इसमें भी कुछ बुक ये आंसर दे रखा है, कुछ ये बुक ये देता है, तो जो कि ऑर्डर आप किसी और को दे रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर हालांकि इससे बेहतर द जज कमांडेड जो रहता है सामने, तो उसको हम कहते हैं कि भाई बुला लो उसको, तो जज कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। याद हमने क्या कहा, जैसे सेंटेंस बनाया, द प्यून द प्रिंसिपल कमांडेड द प्यून टू अलाउ, ऐसे ही बनाया था कि अलाउ करो कि उसको आने दिया जाए, तो इस हिसाब से भी बनाया जा सकता है। तो इस हिसाब से बनाए तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन क्या होना चाहिए फिर, तो जस्ट कमांडेड देम टू कॉल द फर्स्ट। अब देम कितने लोगों को बोलेगा बुलाने के लिए, अगर यहाँ पर कोई एक चीज को बुलाया जाए, कहा जाए, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये भी होना चाहिए, जो हमने रूल पढ़ा उसके हिसाब से ये होना चाहिए था, नहीं कि द जज ऑर्डर द पियोन टू कॉल द टू लेट द अलाउ द बॉय टू कम इन, लेकिन इसमें टू अलाउ वगैरह तो कुछ आया नहीं, इसलिए इस ऑप्शन को हम लोग काट रहे हैं। अगर यही रहता द जज कमांडेड या द देम टू अलाउ द फर्स्ट पर्सन टू कम, तो फिर चल जाते, या द जज अलाउड देम टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ऐसा कुछ हो सकता था। तो बेहतर जो सेंस है, सेंस के हिसाब से द जज कमांडेड द फर्स्ट विटनेस टू बी कॉल्ड, कि फर्स्ट विटनेस को बुलाया जाए, ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। नहीं तो फिर ए आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम एनी मोर, कि मैं उसका अब ज्यादा विश्वास, तो इसमें तो पैसिव है, पैसिव में तो क्या आप हेल्पिंग वर्ब को बदल ही नहीं सकते हैं, तो इसमें तो हेल्पिंग वर्ब बदल गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब बदल गया, दो में तो हेल्पिंग वर्ब बदल, ये दोनों ऑप्शन ही नहीं होगा। और जब कैन है तो बी तो आना ही चाहिए, इसमें तो बी है नहीं, हेल्प जब भी मॉडल्स का इस्तेमाल किया तो उसके साथ बी बताया था, इसमें तो कहीं बी आया ही नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। तो बचा क्या फिर, थर्ड, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड बाय मी, थर्ड। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन बिलो, कि जो शब्द नीचे दिए गए हैं उनसे आपको भरना है। वी हैड मनी लेफ्ट सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, हमारे पास पैसे थे इसलिए हम खाने गए। वी डिसाइडेड टू अबेंडन अवर ट्रिप, और फिर हमने क्या किया, अपने अबेंडन मतलब छोड़ना, कि ट्रिप को छोड़ देना था, एज वी हैड मनी लेफ्ट। तो अब सबसे पहले तो देखना है कि मनी, तो जब आपको एडजेक्टिव पढ़ाया गया तो मैंने बताया था कि मनी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन है तो फ्यू और ए फ्यू वाली ये तो कहानी खत्म, ठीक है, ये तो होगा ना। अब बचा इसमें से, अब लिटिल अ लिटिल अ लिटिल लिटिल, तो वी वेंट आउट फॉर अ मील, खाना खाने के लिए गए, तो इसका मतलब पैसे तो आपके पास होगा ही, पैसे तभी तो खाना खाने का सोचा कि चलो खाना खा लेते हैं, तो खाना खाने के लिए गए आप, उसमें भी सो लिख रहे हैं, इसका मतलब पैसे तो था ही, तो इसका मतलब कि थोड़े बहुत पैसे आपके पास बचे होंगे, तो ये जो ऑप्शन लिटिल है ये तो कहानी खत्म, ये तो हो ही नहीं सकता है, ये हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, कि आपके पास पैसे बचे ही नहीं थे, क्योंकि लिटिल का मतलब था नो, अगर पैसे नहीं होते तो आप कैसे जाते खाने के लिए, फिर जाते ही नहीं, तो आपके पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे, इसका मतलब हमारा ऑप्शन जो है ये और ये में से एक हो सकता है, क्योंकि दोनों में ए लिटिल है, तो ये हो सकता था कि वी हैड अ लिटिल मनी लेफ्ट, कि हमारे पास थोड़े बहुत पैसे बचे थे, सो वी वेंट आउट फॉर अ मील, इसलिए हम लोग खाना गए। वी डिसाइडेड टू अबेंडन अवर ट्रिप, अब क्या कि अब फिर दूसरा सेंटेंस है, दूसरा ये फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस, कि हमने अपने ट्रिप को छोड़ देना का निर्णय लिया, एज क्योंकि वी हैड मनी लेफ्ट, कि हमारे पास पैसा नहीं बचा, तो अगर पैसा थोड़ा बहुत भी बचा रहता, थोड़ा बहुत, तो हम लोग भी सोचने का नहीं सोचते, तो पैसा बचा ही नहीं होगा, नो मनी लेफ्ट, कि वी हैड नो मनी, कि हमारे पास कुछ पैसे नहीं बचे, खाना खाने के बाद कुछ पैसा नहीं बचा होगा, तो इसलिए उन्होंने कहा आप ट्रिप को छोड़ते हैं। तो अगर ए लिटिल मनी, थोड़ा सा पैसा बचा रहता, तो उतनी थोड़े दिन और रुक लेते हैं, तो नो मनी लेफ्ट, कि पैसा बचे, यही बात हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, इसलिए हम जो अबेंडन करते ट्रिप को छोड़ देते हैं। तो बेहतर क्या होगा, ये डी, कि पहले तो थोड़े से पैसे थे इसलिए हमने क्या किया, खाना खाने के लिए चले गए, और बाद में हमने अमेंडमेंट को, या हो सकता है ये सेंटेंस दूसरा हो कि वी डिसाइडेड टू, इवन की ट्रिप को छोड़ने का सोचा क्योंकि हमारे पास पैसे बचे ही नहीं, तो नहीं का सेंस है, तो फिर क्या होता है लिटिल, वैसे भी पता था लिट का मतलब नो, कि जब हम ना कहना चाहते कि बचा ही नहीं, तो जब ना कहना चाह रहे हैं तो फिर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था, लिटिल होना चाहिए था। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट, ये तो आपको फ्रेजल वर्ब हो गया, ये क्या है, फ्रेजल वर्ब हो गया। आई एब्सोल्युटली
कुछ लोग इसको इडियम फ्रेज में डाल देते हैं, फ्रेजल वर्ब है। आई एब्सोल्युटली रिफ्यूज टू पुट विथ दैट सॉर्ट ऑफ द कंडक्ट, कि इस तरह का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, इस तरह का व्यवहार मुझे पसंद नहीं है, या इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, सह नहीं सकते, झेल नहीं सकते। तो किसी को हम सह नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, तो सहना या झेलना के लिए हमारा क्या होता है, पुट अप विथ। पुट अप विथ, बर्दाश्त करना, झेलना। तो विथ तो है ही यहाँ पे, यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, अप, बर्दाश्त करना या झेलना। पुट अप विथ, यानी ए पार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, पुट अप विथ, बर्दाश्त करना या झेलना। Our rich culture inspires us to take या एक दो दिन पहले में मैंने डिस्कस किया था कि टेक प्राइड या गर्व महसूस करना, तो फील प्राइड या टेक प्राइड बताया था ना, टेक प्राइड या लिखवाया भी था फील प्राइड इन, और बताया था कि प्राउड के साथ हम और लिखते हैं, और फील प्राइड इन या टेक प्राइड इन तो मैंने फील बताया था। तो टेक प्राइड या फील प्राइड, गर्व महसूस करना, बताया था कि फील प्राइड के साथ क्या करना है, इन करना है, और प्राउड के साथ क्या करना है, ऑफ। तो आज मिल गया, देखियो यहाँ इन है, ऑफ नहीं है ना, यही भरने के लिए था, एक दो सेट पहले ऐसा क्वेश्चन था बनाने के लिए, था ना। तो देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे, उसमें उस सेट में यही ऑफ या इन भरना था, या इन ऑलरेडी देख रखा है, तो ध्यान रखना पड़ता है। तो फील प्राइड इन, तो क्या होना चाहिए, प्राइड। और मैंने कहा था कि ये वर्ड बहुत पूछता है, बार बार पूछता है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ का वर्ड है, फील प्राइड इन, गर्व महसूस करना। जब भी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी हमें आएगी तो हम ये वर्ड का यूज करेंगे, मुझे बहुत गर्व है, मैं बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे गर्व हो रहा है, तो मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे गर्व हो रहा है, ये सब बताने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो ध्यान रखना पड़ता है। तो फील क्या होना चाहिए, प्राइड, क्या होना चाहिए, फील प्राइड। तो टीचर लेट अस, सबसे पहले तो बात करें, लेट ऐसा वर्ड है इसके बाद कभी टू नहीं आता, इन्फिनेटिव चैप्टर में पढ़ा रखा है, इन्फिनेटिव बता रहा है, लेट के बाद टू कभी आता ही नहीं वर्ब के साथ, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया। द टीचर लेट अस अर्ली टू गो, और जब एडवर्ब चैप्टर पढ़ा है तो उसमें बताया कि टाइम बताने वाले वर्ड को हम लोग बीच में नहीं रखते। देखो एडवर्ब का कंसेप्ट आ गया इसमें, किसका कंसेप्ट आ गया, एडवर्ब का कंसेप्ट आ गया। तो जब हम टाइम बताने वाले वर्ड का यूज करते तो बीच में यूज नहीं करते थे, ये यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा, और इसमें भी टू है तो ये ऐसे भी कट गया, वैसे भी इसमें भी तो गो के साथ टू है तो ऐसे ही कट गया, तो बचा क्या, एक ही, तीन ऑप्शन तो ऐसे कट गया, सब में टू टू टू। लेट के बाद कभी टू आ नहीं आता, लेट के बाद जो वर्ब आता है उसके साथ कभी टू नहीं आता, इन्फिनिट चैप्टर में ही आता है, पढ़ा रखा है। rather than others, why don't you look for your own mistakes, कि आप अपनी गलती क्यों नहीं ढूंढते हैं, rather than others, कि दूसरे को मदद करने के बजाय आप अपनी गलती क्यों नहीं ढूंढते, दूसरे की तरफ इशारा करने, पॉइंटिंग अदर्स, तो पॉइंटिंग के साथ तो एट आता है, तो इसमें तो पॉइंटिंग तो हुआ नहीं। rather than watching others, दूसरे को देखने के बजाय why don't you look for, अपनी गलती क्यों, और rather than blaming others, कि दूसरे पर आरोप लगाना, तो मीन तो देखो मीनिंग बन रहा है सबसे, खाली पॉइंटिंग से नहीं बन रहा है, मीनिंग सबसे आ जा रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होना चाहिए, कि दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि अपनी गलती ढूंढ लो, ये ज़्यादा अच्छा है, कि दूसरे पर आरोप मरने से, दूसरे पर आरोप लगाने से बेहतर है कि अपनी गलती ढूंढ लिया जाए, अपनी गलती को ढूंढ लो, ये ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए क्या होगा, ब्लेमिंग, बेहतर क्या है, ब्लेमिंग। Pollution is one of the evils brought about the growth of science. Pollution is one of the evils brought about by the growth of science. कि जो लाया गया, brought about क्या, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है लाना, कि पॉल्यूशन एक ऐसी बुराई है जिसको किसने लाया है, साइंस की वृद्धि ने लाया पॉल्यूशन। अब देखते हैं उसको बनाकर। एयर पॉल्यूशन हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट्स, दे पॉल्यूट द एयर एंड द एटमॉस्फेयर, इट इज मेकिंग द एनवायरनमेंट वाटर एंड एयर डर्टी, factories and industries keep throwing out smoke which contains toxic gases, people living in। तो अब इसमें अगर हम देखें तो किससे शुरू करें, फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज, और उसके बाद क्या कह रहा है, इट इज मेकिंग द एनवायरनमेंट वाटर एयर डर्टी, द पोल्यूट एयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब एस के बाद ही क्यों हो सकता है ना, ये जो एस और क्यू का कम से कम तो दे किसके लिए आएगा, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए होगा, यानी एस के बाद क्यू होना चाहिए। तो पहले देखिए कि एस के बाद क्यू किसमें किसमें है, ठीक है, एस के बाद क्यू क्यू किसमें है, एस के बाद क्यू सिर्फ यहां है। इसका मतलब पहले इस ऑप्शन को पढ़कर देखते हैं कि आर क्या कह रहा है, कि आर, इट इज मेकिंग द एनवायरमेंट वाटर एंड एयर डर्टी,
पॉल्यूशन इज वन ऑफ द इविल, तो ये इट किसके लिए आ गया, पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन किसको किसको इफेक्ट कर रहा है भाई, तो इन्वायरमेंट को भी, वाटर को भी, एयर को भी। इसका आर से बन सकता है। आर के बाद क्या कर रहा है, पी, एयर पॉल्यूशन हैज वेरी हार्मफुल इफेक्ट। तो जो एयर पॉल्यूशन है, वाटर एयर सब पूरा टी बना रहा है, एयर लास्ट में खत्म कर रहा है, और ड्यूटी डर्टी होगा ये, डर्टी डर्टी। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज कीप थ्रोइंग आउट, अब क्या गया कि ये क्या, अब एयर डर्टी कर रहा था, एयर लास्ट में लिखा, फिर एयर से क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है, आर के बाद पी, फिर उसके बाद क्या कर रहा है कि एस, फैक्ट्रीज एंड दे। इसका मतलब ये परफेक्टली ऑप्शन क्या बन रहा है, यही बन रहा है, यही बेहतर है। ठीक है ना, कौन सा बेहतर ऑप्शन था, सेकंड। ऐसे हर क्वेश्चन में कहीं ना कुछ ऐसी बात रहती है जिससे कि पता चल जाएगा। पहले ऑप्शन को पढ़ लिया करना है हमेशा। जब भी जंबल सेंटेंस बनाते हैं तो एक बार ऑप्शन से ढूंढने की कोशिश करनी है बात को। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ट्रेजिक, ट्रेजिक एंड, ट्रेजिक स्टोरी। तो इसका मतलब ट्रेजिक के बाद नाउन लग सकता है। कभी भी ऐसा का पार्ट एडजेक्टिव वगैरह पहचानना तो ढूंढ लेते हो, ऑप्शन देखो। प्रोनाउन क्या आता है, प्रोनाउन अकेला आता, नाउन के बिना आता है, या नाउन को रिप्लेस करता है। ट्रेजिक किसी नाउन को रिप्लेस तो नहीं करता, तो प्रोनाउन तो हुआ नहीं। ट्रेजिक स्टोरी, ट्रेजिक हिस्ट्री, तो इसके बाद मतलब ट्रेजिक के बाद नाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव। ट्रेजिक के बाद नाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहते हैं ना। एक होता है ट्रेजिडी, तो ट्रेजिडी तो अपने आप में नाउन, लेकिन ट्रेजिक, ट्रेजिक क्या है, एडजेक्टिव, दुख से भरा, दुख से भरा या दुख देने वाला, ट्रेजिक, तो ये एडजेक्टिव है। तो यूज करके हम इसको सेंटेंस को देख सकते हैं भाई, कहाँ पे कैसा सेंटेंस है, किस सेंटेंस में किस तरह से यूज होता है। तो इम्पैक्ट अकेडमी हर कदम पर, हर वक्त आपके साथ रहेगा। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो जरूर कांटेक्ट करें, जरूर बताएं। किसी भी तरह की दिक्कत हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, किसी में प्रॉब्लम हो, तो जरूर बताया करें। अपना अपना ख्याल रखिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद।